हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एमपी बोर्ड आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 विषय गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का सॉल्यूशन इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला सेक्शन में आपको गणित का प्रश्न दिया गया है, तो गणित के प्रश्नों का हल सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या दिया है, 88 गुणा डैश इक्वल टू -88, रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा -1। 88 गुणा -1 बराबर करोगे तो क्या होगा, -88 होगा। एक शर्ट सिलने में 3/4 मीटर की कपड़े की ज़रूरत होगी, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगा। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, 15/2 भागित 3/4 या फिर 15/2 गुणा 4/3, इसमें से जो कटा उसको कैंसल आउट किए तो यहाँ पर जो आया उत्तर वो आपका 10 प्राप्त हुआ, तो 10 शर्ट बनेगा। तुल्य भिन्न के पैटर्न को आगे बढ़ाओ। ऋण 1/3, ऋण 2/6, ऋण 3/9, ऋण 4/12, ऋण 5/15, ऋण 6/18 इसका पैटर्न का उत्तर होगा। ऋण 7 पावर 5, ऋण 7 पावर आपका 3 दिया है। यहाँ पर आधार समान है तो घातांक आपस में क्या होता है, जुड़ता है। इसमें कौन सा नियम लग जाएगा आपका, ए की पावर एम गुणा ए की पावर ऑफ एन इक्वल टू होता है ए की पावर ऑफ एम प्लस एन होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 7 की घात 8 होगा। 3x धन 2 बराबर 13। इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 का पक्षांतर होगा, 3x बराबर होगा 13 ऋण 2 हो जाएगा, तो 3x बराबर आपका 11 आ गया। पुनः आपको 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न देखते, 3x धन 11 धन 8z और 7x ऋण 5 को जोड़िए। 3x धन 11 धन 8z धन 7x ऋण 5, 3x धन 7x धन 8z प्लस 11 ऋण 5, इसको हल कर देंगे तो 3 में से 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 10x धन 8z, 11 में 5 घटाने पर आएगा 6। उसके बाद चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात है 1:3 दिया गया। 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनेगा, तो चाय की कुल मात्रा होगा 2 धन 6 यानी कि 8 लीटर यहाँ पर चाय बनेगा। 25% को भिन्न रूप में लिखे, तो 25% को भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, 25 गुणा 1/100 यानी कि 25 एकम 25 चौक यानी कि 1/4 इसका भिन्नात्मक रूप होगा। 100 रुपये क्रय की गई एक किताब दुकानदार 120 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य दिया है 100 रुपये, विक्रय मूल्य 120 रुपये, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 20 रुपये यहाँ पर लाभ प्राप्ति हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, आपका 20% की यहाँ पर लाभ प्राप्ति हुआ है। यदि दो कोण संपूरक है तो उनके कोणों का माप कितना होता है, 180 अंश होता है। 34,500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन रुपये 750 साधारण ब्याज देता है। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो। मूलधन दिया 34,500 रुपये, समय दिया 2 वर्ष, साधारण ब्याज दिया है 750 रुपये, दर का प्रतिशत ज्ञात करना। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। सूत्र में मार रख देंगे, साधारण ब्याज 750 रुपये, मूलधन 34,500 रुपये, दर गुणा समय है आपका 2 वर्ष बटे 100। यहाँ से 100 में से आपका 2 बार शून्य कटा 34,500 में से, तो आपको क्या बचा, 750 बराबर 345 गुणा 2 यानी कि 690। तो दर कितना आ गया, 25/23 यानी कि 1:2/23% इसका उत्तर होगा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 4 गुणा 3 12 वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका x का मान क्या हो जाएगा, 50 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 अंश। इसको फिर पक्षांतर करेंगे तो x का मान होगा 180 अंश माइनस 110 अंश बराबर हो जाएगा 70 अंश। उसके बाद 2500 का 20% क्या होगा, 2500 का 20% हो जाएगा 500 रुपये होगा। इसका आपको अनुपात निकालना है, तो ये 100 पैसे होगा, 5 पैसे अनुपात 25 पैसे बराबर 20 पैसे अनुपात x। तो x का मान क्या होगा, तो इस तरह से आपको निकालना है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 100 पैसे होगा। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती यानी कि काटती, तो इस प्रकार बने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जेट के 6 गुने में से 5 घटाने पर 7 की प्राप्ति होती है, उस कथन को समीकरण के रूप में लिखिए।
यानी कि किसी संख्या z के 6 गुना मतलब 6z माइनस 5 घटाने पर कितना आता है आपका 7 आ जाता है। इसको आपको गुणा करके इसको ज्ञात करना है, 4 एकम 4 तिया 5 का कटा, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आया है 1/3 हो जाएगा। इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पर दर्शा लेना है। उसके बाद आपका आ जाता है विज्ञान का प्रश्न, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं वो कौन सा लेंस होता है, तो वो होता है आपका अवतल लेंस होता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन, अम्ल, क्षार, लवण या सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्षार। दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है, बृहदांत्र के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है, तो 7 वर्णों का ये मिश्रण होता है। पादपों में जल का परिवहन डैश के द्वारा होता है, किसके द्वारा परिवहन होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा। ओडोमीटर के द्वारा डैश नापा जाता है, स्पीड यानी कि दूरी को नापा जाता है। रक्त का लाल रंग यानी कि खून का लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, हीमोग्लोबिन। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार की लिपटी धारावाही कुंडली को डैश कहते हैं, विद्युत चुंबक कहा जाता है। अमर बैल परजीवी पोषण का उदाहरण होता है। आप लोग सही जोड़ी को देखते हैं, आप लोग कार्बोहाइड्रेट का क्या आ जाएगा, शर्करा के साथ मिलान करेंगे। प्रोटीन होता है आपका अमीनो एसिड। वसा में आ जाएगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। यकृत होता है पित्तरस और अग्नाशय होता है अग्नाशयी रस होता है। तो इस तरह से सही जोड़ी को मिलाएंगे। 5 अंकों के लिए प्रश्न था। कार्बोहाइड्रेट का शर्करा, प्रोटीन का अमीनो अम्ल, वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, यकृत का पित्तरस, अग्नाशय का अग्नाशयी रस होगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न, कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। डायोनिया और सेरोसेनिया, तो याद रखेंगे नाम को। कीटभक्षी पौधों के नाम डायोनिया और सेरोसेनिया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। इसमें से आपको चित्र को देखकर बताना है, तो ये आपका अवतल दर्पण है और ये क्या है, उत्तल दर्पण होता है। इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, बर्फ का जमना, मोम का पिघलना, ये क्या होता है आपका भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पूरा पदार्थ बदल जाता है, लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठोस पदार्थों में ऊष्मा किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती, परिवर्तित होती, तो चालन विधि द्वारा परिवर्तित होता है। तो विज्ञान के भी सारे प्रश्न मैंने करा दिए। कहीं पर कोई प्रश्न अगर डाउटफुल लगा हो तो वो कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर देंगे। उसके बाद आपका लास्ट सेक्शन है सामाजिक विज्ञान। पृथ्वी की दूसरी परत जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है उसे कहते हैं आपका मेंटल कहते हैं। वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है उसका नाम है आपका क्षोभ मंडल कहते हैं उनको। रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी, गुलाम वंश की शासिका थी। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान कैसा रहता है, अधिक होता है। आपका क्षत्रक का मिलान करेंगे पवन के अपर्दन से। क्षत्रक मतलब आपका आ जाएगा पवन के अपर्दन से। स्टैक समुद्री तरंगों के अपर्दन से। जलप्रपात का नदी के अपर्दन से। डेल्टा का पवन के अपर्दन से, इसका मिलान होगा। 4 अंकों के लिए सही जोड़ी था। पहले में आएगा पवन के अपर्दन से, दूसरे में आएगा समुद्री तरंगों के अपर्दन से, तीसरे का होगा नदी के अपर्दन से, चौथे का आएगा आपका पवन के अपर्दन से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा डैश का निर्माण कराया गया था, किसका निर्माण करवाया गया था, कुतुब मीनार का। मध्य प्रदेश में डैश विधानसभा क्षेत्र, कितनी विधानसभा मध्य प्रदेश में है, 230। उत्तरी पूर्वी राज्यों की जनजाति कौन सा है, नागा, भूटिया और गारो। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर पूर्वी राज्यों की जो जनजाति है वो नागा है, भूटिया है, गारो है। पृथ्वी की ठोस या फिर कठोर ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। तो पहले खाली स्थान में आएगा कुतुब मीनार, दूसरे में आएगा 230, तीसरे का होगा नागा, भूटिया, गारो, चौथे में आएगा क्षोभ मंडल। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न, राज्य सरकार की 2 कार्य, आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक आदेश होता है आपका। राज्य सरकार के 2 फंक्शन। विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखना है, क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, और क्या होता है आपका दीर्घकालीन बाजार होता है। उसके बाद मानसूनी जलवायु प्रदेशों की विशेषताएं बताइए। तो दिन में गर्म और रात ठंडी होती है। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक समानता, चुनाव लड़ना, वोट देना। आर्थिक समानता क्या होगा, धंधा करना, पेशा चुनना। सामाजिक समानता में आ जाएगा मतदान का अधिकार
और सुरक्षा। तो आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। उसके बाद स्थलाकृतियों के किसके अपरदन या निक्षेपण द्वारा बनती है, तो मरुस्थल के अपरदन से बालू के टिक्के की प्राप्ति होती है। जलप्रपात में आ जाएगा नदी के अपरदन से। डेल्टा का आ जाएगा नदी के निक्षेपण से। स्टैक का क्या होगा, समुद्री तरंगों के निक्षेपण से। इसको सही जोड़ी के रूप में भी यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न में। पहला आएगा आपका बालू का टिक्का मतलब मरुस्थल के अपरदन से। जलप्रपात का क्या होगा, नदी के अपरदन से। डेल्टा का क्या होगा, नदी के निक्षेपण से। स्टेक का क्या होगा, समुद्री तरंगों के निक्षेपण से। तो आखिरी प्रश्न इस तरह से आपको लिखना है। सारे प्रश्न मैंने बता दिए। कोई भी प्रश्न आपको डाउटफुल लगे या समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर देंगे, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर या फिर वेबसाइट पर अपडेट होगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।